बिहार विधानसभा में आमतौर पर सरकार और विपक्ष के बीच अक्सर तीखी नोकझोंक देखने को मिलती है, लेकिन इस बार माहौल बिल्कुल अलग था। ना विपक्ष के तेवर थे और ना ही सरकार सफाई देती दिखी। इस बार सत्ता पक्ष के ही दो नेता, एक राम और दूसरे श्याम, एक दूसरे के सामने खड़े थे। मुद्दा किसानों का था और बहस इतनी तीखी हो गई कि सदन कुछ देर के लिए तो खामोश ही हो गया। ऐसे में सबके मन में सवाल उठने लगे कि ये राम और श्याम आखिर हैं कौन, किस बात पर आमने सामने आए और यह बहस इतनी बड़ी चर्चा आखिर क्यों बन गई। आइए इस पूरे मामले को विस्तार से बताते हैं। दरअसल जिन राम और श्याम के बीच बहस हुई उनके बारे में आपको बता दें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं श्याम की। जी हाँ, श्याम रजक का जन्म 22 जुलाई 1954 को बिहार में हुआ था और उनकी उम्र लगभग 71 वर्ष है और वे जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं और वर्तमान में बिहार विधानसभा के सदस्य हैं। उनकी पत्नी का नाम अलका रजक है, जिनसे उनका विवाह वर्ष 2001 में हुआ। श्याम रजक इससे पहले 2019 से 2020 तक बिहार सरकार में उद्योग मंत्री के पद पर भी रह चुके हैं। वे फुलवारी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में इसी सीट से चुनावी मैदान में उतरे थे। उनकी छवि एक बेबाक नेता की रही है, जो सत्ता पक्ष में रहते हुए भी सरकार से तीखे सवाल पूछने से पीछे नहीं हटते और इसी स्वभाव के कारण वे कई बार विवादों में भी आ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरे नेता की, यानी कि राम की। तो आपको बता दें कि राम कृपाल यादव का जन्म पटना में हुआ। वे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और फिलहाल बिहार विधानसभा के सदस्य हैं और यादव बिहार सरकार में कृषि मंत्री भी हैं। इससे पहले वे भारत सरकार में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री के पद पर भी रह चुके हैं और 2016 से 2019 तक यह जिम्मेदारी निभाते चले गए। उन्होंने अपनी शिक्षा मगध विश्वविद्यालय से प्राप्त की और उनके परिवार की बात करें तो उनकी पत्नी किरण देवी हैं, जिनसे उनका विवाह 1983 में हुआ था। उनके दो बेटे हैं, अभिमन्यु यादव और अभिषेक यादव। राजनीति में लंबे अनुभव के कारण उन्हें एक अनुभवी और सक्रिय नेता के रूप में पहचाना जाता है। छात्र जीवन से ही उनकी राजनीति में गहरी रुचि रही, जिसके चलते वे जल्द ही सक्रिय राजनीति में आ गए। अपने लंबे राजनीतिक सफर में वे कभी राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता रहे और कभी लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाते थे, लेकिन बाद में उन्होंने बीजेपी का साथ चुना। वे लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं और फिलहाल बिहार सरकार में एक अहम जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं। पार्टी बदलने को लेकर उन्हें कई बार आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद उन्हें एक अनुभवी और राजनीति की गहरी समझ रखने वाला नेता के तौर पर देखा जाता है। अब बात कर लेते हैं इन दोनों के बीच हुए विवाद को लेकर। तो आपको बता दें कि जब बिहार विधानसभा में किसानों से जुड़ा मुद्दा उठा तो श्याम रजक ने बिना घुमाए फिराए सरकार को घेर लिया। उन्होंने कहा कि पुनपुन और फुलवारी के किसानों के लिए आज तक कोई पक्की मंडी नहीं है। शहर में नो एंट्री लागू होने की वजह से किसान अपनी फसल मुसल्लेपुर हाट तक नहीं ले जा पाते और इसी मजबूरी का फायदा बिचौलिए उठा रहे हैं। श्याम रजक ने आरोप लगाया कि मौजूदा व्यवस्था में किसान लगातार नुकसान को झेल रहा है। इसी गुस्से में उन्होंने सरकार से सीधा और कड़ा सवाल किया कि क्या किसानों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है और क्या सरकार उन्हें मरने देने के मूड में है। कृषि मंत्री राम कृपाल यादव ने श्याम रजक के सवालों पर सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि 2006 में एपीएमसी एक्ट हटने के बाद बिहार में कृषि बाजार की व्यवस्था पूरी तरह से बदल चुकी है। उन्होंने बताया कि राज्य में 54 जगहों पर मॉडल कृषि बाजार विकसित किए जा रहे हैं, जहां किसानों को डिजिटल मार्केटिंग और कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधाएं मिलेंगी। मंत्री ने यह भी कहा कि पुनपुन इलाके में मंडी के विकास का काम चल रहा है, लेकिन हर क्षेत्र में अलग अलग मंडी बनाना व्यावहारिक नहीं है। हालांकि उनका जवाब साफ और सीधे सवाल का समाधान देने वाला नहीं लगा। इसी वजह से श्याम रजक इस जवाब से संतुष्ट नजर नहीं आए। बहस तब और गर्मा गई जब कृषि मंत्री ने हल्के तंज के अंदाज में कहा कि वे खुद उस क्षेत्र से सांसद रह चुके हैं और किसानों की हालत को अच्छी तरह से समझते हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर विधायक को लगता है कि फुलवारी ही पूरा बिहार है तो उनके पास कहने को कुछ नहीं बचता। इस पर श्याम रजक ने बिना देर किए जवाब दिया और कहा कि वे सिर्फ अपने इलाके के किसानों की ठोस समस्याओं को उठा रहे हैं, जबकि मंत्री पूरे बिहार की सामान्य बातें कर रहे हैं। इसी तीखे सवाल जवाब के बाद यह बहस विधानसभा से निकलकर चर्चा का बड़ा मुद्दा बन गई। आमतौर पर विधानसभा में जब बहस तेज हो जाती है तो पार्टी के नेता, संसदीय कार्य मंत्री या सत्ता पक्ष के वरिष्ठ सदस्य बीच में आकर मामले को शांत कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ और वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि
बहस कर रहे दोनों नेता खुद सत्ता पक्ष से थे और विपक्ष को इसमें बोलने का मौका ही नहीं मिला। ऊपर से मुद्दा सीधे किसानों की परेशानियों से जुड़ा हुआ था, इसलिए सरकार किसी विधायक को खुले तौर पर चुप कराने की स्थिति में नहीं थी। विपक्ष ने भी शुरुआत में इसे सदन की सामान्य और जरूरी बहस मानकर रोकने की जरूरत नहीं समझी। हालांकि जब तकरार ज्यादा बढ़ने लगी और माहौल गर्माता चला गया, तब स्पीकर को आखिरकार इस मामले में हस्तक्षेप कर व्यवस्था को संभालना पड़ा। बहस ज्यादा आगे बढ़ने पर स्पीकर ने सदन में दखल दिया और स्थिति को संभालते हुए अपना फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि किसानों से जुड़े इस मुद्दे को केंद्र सरकार की चल रही योजनाओं और कृषि सुधार से संबंधित कार्यक्रमों के दायरे में रखकर देखा जाएगा। स्पीकर के इस निर्देश के बाद यह साफ हो गया कि मामले को आगे विचार के लिए भेजा जाएगा और सदन की कार्यवाही को सुचारू रखा जाएगा। इसके साथ ही राम और श्याम के बीच चल रही बहस पर विराम लगा दिया गया। यह बहस इसलिए सुर्खियों में आ गई क्योंकि इसमें विपक्ष नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के दो नेता आमने सामने थे। किसानों जैसे संवेदनशील मुद्दे पर सरकार खुद असहज नजर आई। मंत्री के तंज भरे जवाब और विधायक के सीधे तीखे सवालों ने माहौल को और भी ज्यादा गर्म कर दिया। ऊपर से राम बनाम श्याम जैसा दिलचस्प संयोग लोगों का ध्यान खींच ले गया। इन सभी वजहों ने मिलकर इस बहस को एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया। इस पूरे विवाद की जड़ एक ही थी कि किसानों को पास में मंडी नहीं मिल रही है। किसान अपनी फसल सही कीमत पर नहीं बेच पा रहे हैं। शहर में नो एंट्री और लंबी दूरी उनकी सबसे बड़ी परेशानी बन गई है। एक तरफ सरकार योजनाओं और आंकड़ों की बात कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ जमीनी हालात बिल्कुल इसके विपरीत थे। श्याम रजक इसी अंतर को उजागर करना चाहते थे। यह पूरी बहस बताती है कि बिहार विधानसभा में केवल सियासत नहीं बल्कि आम लोगों के मुद्दे भी उठाए जाते हैं। राम और श्याम की यह टक्कर किसी निजी नाराजगी की नहीं बल्कि किसानों के हक और सरकार से जवाब मांगने की लड़ाई थी। बहस भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन सवाल अब भी बरकरार है कि क्या पुनपुन और फुलवारी के किसानों को अपनी मंडी मिलेगी या वे आगे भी बिचौलियों पर ही निर्भर रहेंगे। यही इस पूरी कहानी की असली बात है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।